एक बार दिखाइए ऑफिस की हमारी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। इसलिए आपको इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स उसके हम बाहर आए। आपके वो 48 वाली पारी तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। 13 बॉल पे 48 और क्या छक्के लगाए थे। मजे आ गए सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपको एक क्रिकेट फैन के तौर पे ये लगा था कि यार बड़ी जल्दी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होंगे? अब ये आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए जल्दी, फिर आप कह रहे हो आप देखोगे। अब राइवलरी है ना सर, हमने तो अपना युद्ध के मैदान में हमने तो पाकिस्तान को पछाड़ दिया ना। अब हमारी बारी है क्रिकेट के मैदान में, धूल चटाएंगे। 6 भी नहीं सर, 4 दिन रह गए इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को और अभी भी टिकटें आसानी से मिल रही हैं, और जो कि कभी होता ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच का, खासतौर पर दुबई में। और आपने बताया कि टिकटें बिकी नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। शायद कुछ लोग नहीं जाना चाहते। क्या आप जब आपको देशभक्ति दिखानी थी, बोला था चाइनीज ऐप बैन कर दो, चाइनीज कुछ मत खरीदो, लोगों ने कदम उठाए कि सस्ता भी हो रहा था चाइनीज, कईयों ने नहीं खरीदा। इवन पाकिस्तान में पूछेंगे, वो कहेंगे यार इंडिया जीतेगा। लोग उसको एक क्रिकेट मैच बैटल ए वर्सेस बी नहीं देखते, वो सीधा सीधा देखते हैं कि इंडिया खेले, इंडिया पाकिस्तान को हराए और रात को हम सेलिब्रेट करें। जो प्लेयर्स गए उन्होंने एक स्टैंड लिया और वो हमारे वर्ल्ड चैंपियंस है यार, सर आंखों पर। क्या उनमें से कोई कमेंट्री बैकआउट किया इस एशिया कप में? करीब 80% लोगों ने कहा कि भाई अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते हो तो जो लोग जिनकी डेथ हुई है टेररिस्ट अटैक में या जो आपके आर्म फोर्सेस के लोग मरे, उनकी एक तरह से आप बेइज्जती कर रहे हैं। मैं और निखिल नाज जी 4 दिन के लिए गए पाकिस्तान। ये पहलगाम से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले था। हाँ, ये उस बैकड्रॉप में था कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था और हमें लगा चलो यार जाके देखते हैं। हम गए और ऐसा नहीं है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ यार। बट द फैक्ट इज उसके बाद आपको भी कच्चा चबाया गया, मुझे भी कच्चा चबाया। वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने मुझे 5 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था, उस टाइम पे लाखों करोड़ों उसके व्यूज भी आए, सब कुछ था। लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ को तीली लगाई, आग लगाई और वायरल हो गया। उससे क्या हुआ, थोड़ी सी धोनी की बदनामी हो गई, थोड़ी सी इरफान की बदनामी हो गई। तो फैक्ट इज दुनिया ऐसे ही चलती है, आपकी शक्करकंदी उस दिन निकाल दी जाएगी, ये होगा ही होगा। Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. आजकल ना वैसे अगर आप टेलीविजन या कहीं पर भी देख रहे हो, तस्वीरें यही हैं। लोगों के हाथ में छाता है और बरसात हो रही होती है। कहीं कहीं तो यार फ्लड्स भी आए हैं। तो जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में फ्लड्स आए हैं यार, तबाही हुई है। स्पोर्ट्स तक पर हम यही दुआ मांगते हैं कि यार सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन इतना क्या हुआ यार, इतनी बरसात में आप आज मुझे यहाँ ले आए हो? माफी मांगूंगा, आपके महंगे जूते भी खराब हो रहे हैं, भीग रहे हैं ना पूरे बारिश में। लेकिन अब क्या करें, हमारी एक मैं जूतों पे कैमरा डलवा दूं? नहीं और मतलब लोग डिसाइड कर लें किसके जूते महंगे हैं? नहीं नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि दाढ़ी मेरी सफेद है, बट इसमें मैं चोर नहीं हूँ। तो आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं हमारे ऑफिस के बहुत बारे बात दिखाइए ऑफिस की हमारी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। दिख रही है आपको इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स, उसके हम बाहर आए हैं। बारिश हो रही है जबरदस्त, छाता लेके इसलिए यहाँ बाहर आए हैं क्योंकि बड़ी खास जगह है यहाँ पे। ये है पत्रकार पोहे वाले, ये दुकान है, बड़ी फेमस है हमारे बाहर सीधी। और आज हमारे लिए आप ये खास चीज क्या बना रहे हैं? आपको माइक करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बोलते हैं? इसको पड्डू भी बोलते हैं, पनियारम भी बोलते हैं और अप्पे भी बोलते हैं। तो basically यहाँ अप्पे जो है लोकल लैंग्वेज में अप्पे चलते हैं, तो आपके लिए लगाया है। बटर में बनते हैं सर, एकदम अमूल का बटर इस्तेमाल करते हैं। और सब आप लोगों की मोहब्बत है भाई, सब लोग हैं। तो नाम कैसे आपका ये पड़ा स्टॉल का? सर जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं पत्रकार रहा हूँ, अभी भी हूँ ही। नौकरी छूटी तो मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया जब MBA चाय वाला हो सकता है, जो कि MBA नहीं है, तो मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार पोहा वाला तो हो ही सकता हूँ। तो सर इसलिए मैंने लिया, और भविष्य में था भी कि अगर कुछ ऐसा होगा जीवन में कभी तो एक स्टॉल जरूर खोलूंगा और उसका नाम रखूंगा पत्रकार पोहा वाला। पोहा इसलिए भी आया कि पोहा मेरे दिल के बहुत करीब है, इंदौर से है, तो मैं पोहा लेके आया। यार एक बात मैं बताऊं सर, ये ददन जी ने ना मेरे साथ स्पोर्ट्स के शोज भी बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है सर, शो भी किया है आपके साथ में, और हम लोगों ने क्रिकेट भी खूब खेला। आपके वो 48 वाली पारी तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। 13 बॉल पे 48 और क्या छक्के लगाए थे। मजे आ गए सर।
तो मैं भी भूल गया यार मैंने कभी ऐसी बैटिंग की हो। यमुना स्पोर्ट्स क्लब में आपको ओ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर लेकिन सेल कैसी चल रही है बरसात के कारण? सर ठीक है, बढ़िया है, सब अपने लोग हैं सर, तो सेल वोल का कोई वही नहीं है, कभी कम ज्यादा। यार बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सर आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। आपने कहा कि यार विपरीत परिस्थितियों में सर आपने ये नहीं कहा कि यार क्या करूंगा। नहीं कमाल है सर, यार। आज मैंने एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और धैर्य से बड़ा कोई शिष्य नहीं। वाह तो समय आपको सब कुछ सिखा देता है, बस जरूरत है धैर्य रखने की सर। वाह। तो ये समय लिख बस रखा है। ये हुआ, थोड़ा 15 मिनट पहले आगे होते तो ये छाते की जरूरत नहीं थी। मतलब यहाँ पे धूप निकली हुई थी यार, बट 15 मिनट में ये जो तूफान आया है। ये सेक्टर 16 फिल्म सिटी है, तो पत्रकार पोहा वाले है ना, हमारे ददन जी हैं। कैसा है? बहुत ही जबरदस्त। अच्छा। अच्छा, आपने क्रिकेट की बात की, जब तक ये चक्रे हैं, ओए मजा आ गया। अब इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है। मिर्च चली गई आप गलती से क्रिकेट मुंह में। खेलते हैं, आप क्रिकेट के पानी पिलाओ। फैन हैं, देखते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल देखेंगे सर। उसको आप पता नहीं लोग इसको इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को वार क्यों ले लेते हैं, जबकि ये बहुत बढ़िया गेम है। अगर लोग ये सोचे कि नहीं ये हमारे लिए एकदम जंग का मैदान है, तो जंग का मैदान बेसिक खेल के लिए होता है, लेकिन उसको ले लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ा जंग का मैदान और ये है। कई बार ऐसा देखने में आ जाता है कि गाली गलौज वाली, तो अपने अपने फैन फॉलोइंग है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दो देशों को जोड़ने के लिए एक तरह से नहीं, बट मैच है। दो देशों को आपने कहा जोड़ने के लिए, फिलहाल जोड़ने वाली बात नहीं है दूर दूर तक। आपने कहा जंग तो हुई है ना छोटी सी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या आपको एक क्रिकेट फैन के तौर पे ये लगा था कि यार बड़ी जल्दी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होंगे? हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत आपको जल्दी था? हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। ये जल्दी हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। अगर आपके स्थिति ऐसी है कि आपके जब 2-4 लोगों ने घुस के हमारे 26 निर्दोष लोगों को गोलियां चला दी, हमारा बहुत ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ गए, उसके बावजूद इतना मुझे नहीं लगा था कि मैंने ये कहा भी था कि निकट भविष्य में 1 साल 1.5 साल के लिए क्रिकेट मैच तो टल गया, टल जाना भी चाहिए। अब ये आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए जल्दी, फिर आप कह रहे हो आप देखोगे। अब राइवलरी है ना सर, हमने तो अपना युद्ध के मैदान में हमने तो पाकिस्तान को पछाड़ दिया ना। अब हमारी बारी है, क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे, उसमें क्या है। लाइन तो ये कह रहे हैं कि बड़ी होना नहीं जबरदस्त चाहिए था इतनी जल्दी, और वो कह रहे हैं मैंने तो रखा नहीं, ना आपने रखा ना मैंने रखा। अब जब रख लिया गया है, किसने रखा? भाई रखा BCCI ने आपके, हाँ बीसीसीआई ने रखा और सरकार ने भी सपोर्ट किया ना उस चीज को। सरकार की कैसे हो सकता है सर? बोर्ड बिना सरकार के हो नहीं सकता। बोर्ड तो बीसीसीआई तो बोर्ड ही है, और बोर्ड को अच्छा। तो कह रहे हैं लेकिन अब हो रहा है, तो हो रहा है तो देखेंगे। तो देखेंगे उसमें क्या। ये आपको दुबई से नजर आएंगे निखिल जी? और ये इसीलिए आज विकनिक में ये बात कर रहे हैं अच्छा कि ये जानना चाहते हैं कि ये दुबई जाएं कि ना जाएं। नहीं, मुझे लगता है दुबई बिल्कुल जाना चाहिए। इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि जैसे हमारे देश ने या पूरे देश की मीडिया ने देखा है कि कैसे हमारे अंदर तक बमबारी और ये सब करके आ गए, तो हमने झंडा गाड़ दिया ना। अब हम दुबई में भी पाकिस्तान, दुबई का पिच होगा, बैटिंग हमारी होगी और झंडा इंडिया का होगा। ओए होए होए। हम गाड़ेंगे ना, तो हम देखेंगे ये सर, हुई ना बात। सीना चौड़ा करके देखेंगे, और क्यों नहीं देखेंगे सर। नहीं, अच्छा ये बताएं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, आप अगर फैन होते, क्रिकेट फैन, पत्रकार नहीं होते, और आप दुबई में रह रहे होते, आप मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ ये भी दर्शकों को बता दूं कि मुझे कई लोगों ने वहाँ से मैसेज डाला सोशल मीडिया में यूएई से कि भाई अब रह गए हैं करीब 6 दिन, 6 भी नहीं सॉरी 4 दिन रह गए इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को, और अभी भी टिकटें आसानी से मिल रही हैं, और जो कि कभी होता ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान मैच का, खासतौर पर दुबई में हो तो टिकटें मिल रही हैं। मेरा सवाल आपसे है कि अगर आप एक आम फैन होते और दुबई में ही रह रहे होते और क्रिकेट का अगर आप पे कीड़ा होता, आप टिकट लेते इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए? यार निकले एक बात बताऊं, हालात वैसे नहीं है, और आपने बताया कि टिकटें बिकी नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज। शायद कुछ लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि मैच हर कोई फॉलो करेगा, वो इंडिया में हर कोई मैच फॉलो करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैच फॉलो ना किया जाए। ठीक है, आप टेलीविजन पे देखेंगे, जिसके पास वक्त नहीं होगा वो स्पोर्ट्स तक पे देख लेगा, फॉलो करेगा, इंडिया जीतेगा,
हर कोई सेलिब्रेट करेगा ही करेगा, उसमें तो कोई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। नहीं, आप एंड जवाब जो दें। अभी ये 3 महीने का वो था ना रन अप टू द एशिया कप, और अभी सब कह रहे हैं, आधे लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, नहीं, अगर इंडिया पहला मैच जीत गया तो ये सब कहेंगे अच्छा हुआ यार मैदान में भी जीत गए। और मैदान पर जाना ना जाना, मुझे लगता है कि अब जैसे आपने बताया वाकई कुछ लोग नहीं जाएंगे। देयर विल बी सम पीपल हु वुड नॉट वांट टू बी सीन, है ना, वो मतलब मैच आप देखने जाते हो तो एंजॉयमेंट के लिए भी जाते हो सकता है लोग कहें। प्लस दूसरी बात ये है सीन उनको किसका डर है भाई? कि आपका, आप उनको पूछेंगे कि आप इंडिया पाकिस्तान देखने आए? भाई आपने पहले कह दिया कि मैं नहीं देखूंगा, तो या मीडिया में आपने कह दिया मैं नहीं दिखाऊंगा, तो इनकी तरह जवाब दे सकते हैं ना वो। बट ये जा नहीं रहे ना, पर मैं वैसे ही कह रहा हूँ ये पत्रकार रहे भाई, ये निडर आदमी है। बट मुझे लगता है कि कुछ हद तक हिपोक्रेसी हम सब में होती है, हम कहते कुछ है। मैं फिर वही उदाहरण देता हूँ, राखी का स्वयंवर, राखी सावंत, एनडीटीवी ने जो 20 साल पहले शो किया था, हैं जी, हर कोई कहता था "हाँ, क्या शो है", देखते थे रात को। सो मैच कैसे देखें ये मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक मिनट, आपकी देशभक्ति है, आपकी देशभक्ति है, वो मैच देखने ना देखने से कैसे उसका लिंक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। लिंक है, बिल्कुल है लिंक, नहीं, मैच टीवी पे, लिंक है। मैदान पे मैं फिर मानता हूँ कि मैं लिंक नहीं है। जाता सपोर्ट करने नहीं, लिंक एशिया कप को। भाई आप क्यों कहते हो कि जी एशिया कप में टिकट महंगी लेके जाओ, पैसा बढ़ता है, फिर आप तभी कहते हो ना टीवी पे ये इतने बड़े राइट्स होते हैं, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, वो कहता नहीं जाता मैं। नहीं, लिंक है। क्या? आप जब आपको देशभक्ति दिखानी थी, बोला था चाइनीज ऐप बैन कर दो, चाइनीज कुछ मत खरीदो, लोगों ने कदम उठाए कि सस्ता भी हो रहा था चाइनीज, कईयों ने नहीं खरीदा, लिंक था। कईयों ने। अभी जब ये टर्की एयरलाइन को लेके इशू हुआ, बाकू, हाँ, लेके बाकू बोला हम अजरबैजान। जाएंगे नहीं छुट्टी मनाने। लिंक ये है कि अगर बहुत लोग टीवी पे नहीं देखेंगे, टीवी रेटिंग डाउन होगी, उससे आगे आने वाले मैचेस, एडवर्टाइजिंग, ये वो सब पे तो फर्क पड़ेगा बट ना। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, टीवी पे लोग देखेंगे, टीवी पे एक बड़ी छोटी सी एक तबका हो सकता है, बड़ा छोटा पॉपुलेशन होगा जो नहीं शायद देखे। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, हालांकि देखिए इन ऑल फेयरनेस, इन ऑल ऑनेस्टी, जो आज पाकिस्तान की टीम है, या इससे पहले भी, देखिए ये मुझे नहीं मालूम रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछेंगे, इवन पाकिस्तान में पूछेंगे, वो कहेंगे यार इंडिया जीतेगा। अब होता क्या है, इस राइवलरी को जो बेचा जाता है आजकल, वो प्लेयरों को रोमांटिसिज्म में नहीं बेचा जाता। ये आपका फेवरेट, आइए, वो प्लेयरों की जो रोमांटिसिज्म है उसको तो नहीं बेचा जाता ना। मतलब अब ऑल फेयरनेस में पाकिस्तान के पास वो चेहरे नहीं है बेचने के लिए ना, आपके पास तो है। अभी आप क्या बेचते हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और पिछले कई साल से हो क्या रहा है, एक तरफा मैच होते हैं, एक तरफा ही होते हैं। एक आधा मैच इंटरेस्टिंग हुआ था ना, आई थिंक वो मेलबर्न वाला मैच, उसके बाद कहाँ एक तरफा मैच होते हैं। अब वो मेलबर्न में भी जब 2022 वो वर्ल्ड T20 खेल रहे थे, वो अपनी पीक पे आ गए थे, उनकी यंग टीम थी, वो पीक पे खेल रहे थे, ठीक है। इंडिया को T20 थोड़ा सा आउटडेटेड थे, अब तो मुकाबला ही नहीं है। अब आपका बड़ा खराब दिन हो गया तो आप हार गए। ये तो और भी रीजन है ना, देखो आप कह रहे हो नहीं, अब वो रोमांटिसिज्म एज इन फलाना वर्सेस फलाना नहीं है। तो वाह ददन भाई, थैंक यू। अब है सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब क्यों इतना मैच देखा जाता है? हम हर मैच से पहले कहते हैं यार पहले वाली बात नहीं है यार, आज कोई नहीं देखेगा। क्यों हम कहते हैं अरे इसमें तो ज्यादा रेटिंग आ गई? क्यों? क्योंकि इंडियन लोग उसको एक क्रिकेट मैच, बैटल ए वर्सेस बी नहीं देखते, वो सीधा सीधा देखते हैं जी इंडिया खेले, इंडिया पाकिस्तान को हराए और रात को हम सेलिब्रेट करें। मतलब मैं अगर अभी आप पूछें, बहुत से ऐसे क्रिकेट फैंस होंगे जिनको शायद पाकिस्तान के 11 के नाम पूरे नहीं पता होंगे। भाई जो 2-3 उनके नाम थे, बाबर थे, रिजवान, इवन नसीम शाह, वो भी नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इसलिए देखोगे बिकॉज ये एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है, ये है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि वो वॉर वहां पे रोक दी गई, और ये इस बार जो देखा जाएगा इट विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। लोग उसको उस तराजू से ही तोलेंगे। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया। आप फैन हैं, आप दुबई में हैं, आप टिकट खरीद रहे हैं या नहीं? वैसे आपको इतना क्रिकेट का कीड़ा, कोई मैच नहीं छोड़ते जब दुबई में होता है, खासतौर पर इंडिया का। अब इंडिया पाकिस्तान मैच है, आप टिकट मेरे पास इसका हाँ ना में जवाब नहीं है, और इसका देना मतलब तो क्या है। है? नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें मेरे पास अगर हाँ ना में जवाब नहीं है, मैं कह रहा हूँ बड़ा 50-50 है
इसका मतलब सोच ये के आया था ये है सवाल। कि आप 100 से अगर 50 पे आए हो तो बहुत बड़ी एक परसेंटेज ऐसी लोगों की है जो मैदान में जाके नहीं देखना चाहते, वो टीवी पे फॉलो करना या इंडिया जीत गया शायद उस तरह से, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग देयर फॉर द रोमांस ऑफ द गेम। शायद उनको एंड रिजल्ट चाहिए, इंडिया जीत जा, हाँ जी कर देंगे सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पहली बार, कभी ऐसा नहीं हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच की रेटिंग कम आई हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार जो रेटिंग है ना टीवी की वो थोड़ी डाउन होगी। कई लोग, क्योंकि इस बार ऑनेस्टली, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सोशल मीडिया का रिएक्शन है, बट मैं आम आदमियों से भी अगर बात कर रहा हूँ, जिनको जानता भी हूँ, जो बड़े बड़े क्रिकेट फैन हैं, उनमें से भी कई लोग कह रहे हैं नहीं देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपने राखी के स्वयंवर का एग्जाम्पल दिया जो सही था, उसमें मज़े आते थे, बट वहाँ देशभक्ति इन्वॉल्व नहीं थी। इस बार मुझे लगता है कई लोग नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ, अगर इंडिया जीत गई ना मैच तो वो बाहर जाके पटाखे जरूर फोड़ेंगे, आपको पटाखे जरूर सुनाई देंगे। इस बार होगा। जब वो मैच खत्म हो जाएगा तो उनमें से बहुत लोग जिन्होंने लाइव ना देखा हो, फिर उसकी हाईलाइट निकाल के भी देखें कि मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं देखूं कैसे इंडिया जीत गया, भाई कैसे किसने रन बनाए किसने। पर हो सकता है लाइव एज फर्स्ट टाइम, इससे पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम कई लोग ना आपको लगता है टीवी पे भी? मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि टीवी पे तो शायद लोग देख लें, बट मैदान वाली बात में आपकी इत्तेफाक रखता हूं। तो एक और चीज, आपको लगता है कि अभी भी, देखिए मैं क्यों ये दूसरा सवाल भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लेजेंड्स लीग में देखा, वहां भी सब कुछ तैयारी हो गई थी, लास्ट मोमेंट सोशल मीडिया पे ऐसा प्रेशर बना, फैंस का ऐसा प्रेशर बना कि वो मैच कैंसिल हुआ। और सिर्फ खिलाड़ियों की वजह से नहीं, खिलाड़ियों ने भी पुल आउट किया, ऑर्गेनाइजर्स ने भी डाला भाई कि नहीं हमें लगता है इस वक्त पे नहीं खेलना चाहिए, उन्हें रियलाइजेशन हुई। आपको लगता है कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसी एक माहौल सा बनेगा, एक ऐसा तूफान सा आएगा कि लास्ट मोमेंट भी शायद ये मैच ना हो? अभी भी गुंजाइश है कि नहीं? चांस ही नहीं, अब 100% है। जिस दिन अनाउंस हो गया तो उसी दिन 100% था। और देखिए अब मजबूरी की बात भी होती है, ये इंडिया की क्रिकेट टीम है, इसमें कोई प्लेयर पुल आउट कर ही नहीं सकता। चलो प्लेयर नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आला कमान है, आप, मुझे नहीं मालूम, सरकार है, सरकार पे दबाव बन सकता है। किस चीज का? यार लोगों का, जनता का। आपकी टीम पहुंच चुकी है सर, अब तो प्रैक्टिस कर चुकी है आपकी टीम। लेकिन अभी आपको शायद एहसास ना हो, क्या पता आपका कोर वोटर ही अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, तूफान सा मच जाए, सड़कों पे लोग उतर आए, मुझे नहीं लगता लग जाए। पता नहीं, अब कोई आए तो आए, मुझे लगता नहीं कोई ऐसे आएगा, मुझे नहीं लगता। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। खैर इंडिया पाकिस्तान इज अ डिफरेंट, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन है भाई। उस लड़ाई में तो चीन भी पाकिस्तान के साथ था, ओपनली था। आज आप चीन के साथ कह रहे हो ना कि अच्छी बात है, चीन और इंडिया एक हो गया, अब यूएस तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। सो अब क्यों नहीं सड़क पे लोग आए? सो मेरा पॉइंट ये है, हाँ पाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, बट चाइना के साथ भी आपका, चाइना ने पूरी इंटेलिजेंस, जो आप जब वो लड़ाई कर रहे थे, चाइना ही बता रहा था उनको क्या क्या करना है इंडिया के आप खिलाफ। तो सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आप तो सेलिब्रेट कर रहे हो, हिंदी चीनी भाई भाई आप बोल रहे हो ना। और 2 महीने पहले चाइना पाकिस्तान को बता रहा था कि ये एरियाज है, यहाँ करो, ये ड्रोन है, ऐसे यूज करो। उन्होंने अपने आर्म्स दिए हुए थे। सो मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं होगा। आई थिंक वो ना, वो जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, वो जहर जो होता है ना, डंक, वो कमजोर हो चुका है, अब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इंडियन प्लेयर इंडिविजुअली हो सकता है 2 ऐसे हों जो ना खेलना चाहते हो, बट अब देख वो नहीं कह सकते मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि ये इंडिया की टीम है। सरकार, बीसीसीआई और टीम सबसे नीचे है, प्लेयर बड़े नीचे हैं इस डिसीजन मेकिंग में। जो WCL की हम बात करते हैं उसमें प्लेयर सबसे ऊपर था डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उसमें सरकार नहीं थी, उसमें बोर्ड नहीं था, एक प्राइवेट एंटिटी थी, एक प्राइवेट टूर्नामेंट था। हालांकि सबको मालूम था, जो प्लेयर यहां से गए भी थे, इंडिया के भी, चलो मैं कहता हूं, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे मैं पहुंचा हूं बस स्टैंड पे, बस से उतरा हूं तो मुझे पता चला। तो यार 1.5 महीना पहले सबको मालूम था पाकिस्तान के साथ मैच होगा, ये प्लेयर पाकिस्तान के होंगे, पोस्टर भी चल रहे थे। वो तो जो आप कह रहे हैं रिएक्शन, सोशल मीडिया ने जब बनाया तो रिएक्शन में। बट मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और मैं किसी का कसूर नहीं भाई, वहां पे जो प्लेयर्स गए उन्होंने एक स्टैंड लिया, और वो हमारे वर्ल्ड चैंपियंस है यार, सर आंखों पर। क्या उनमें से कोई कमेंट्री बैकआउट किया इस एशिया कप में? वहां पे अगर आपने कहा भाई, कहा आपने कि नहीं हम देश के लिए नहीं खेलेंगे, हमने बॉयकॉट कर दिया, क्या वो ऐसे होंगे उसी टीम में से? मुझे नहीं मालूम किस किस को कमेंट्री के लिए आपने बुलाया कि नहीं बुलाया। आप मुझे 3 कमेंटेटर्स के नाम बता दीजिए जिन्होंने इस एशिया कप से बैकआउट किया हो। मैं नहीं करता कमेंट। नहीं, बट मैं भी अगर कमेंटेटर होता, मैं क्यों होता बैकआउट?
आप मुझे बताएं, मैं ये कहता सर वही कि जवाब जब आप है। जो खिलाड़ी खेल सकते हैं या खाओ यार, वो आपस मैं में खेल रहे हैं, वो खेलना अलाउड है। हाँ। लेकिन मैं जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो बैकआउट करूँ, ये तो अजीब है। हाँ। सरकार जिसने सारे बैन लगाए थे उन्होंने कह दिया अब वो बैन नहीं है। हाँ। और वो सोशल मीडिया हैंडल भी खुल गए, यूट्यूब चैनल भी खुल गए, सब कुछ खुल गए, वो कह रहे हैं आप टीमें दोनों खेल सकती है। तो मैं एज अ कमेंटेटर क्यों बैकआउट करूंगा? तो अगर कोई कमेंटेटर बैकआउट नहीं कर रहा तो उसमें मुझे हैरानी नहीं है। तभी तो मैं आप कह मुझे रहा हूं। बताएं, आप स्पोर्ट्स तक पे कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जिस दिन एशिया कप हुआ, मैंने एक हफ्ता बड़ा चिल्लाया, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। बट उसके एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि यार हम लोग लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि ओके। जब सरकार ने कह दिया ओके, उसमें मैं फिर कहता हूं सरकार, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स, जब सरकार ने ओके किया बीसीसीआई को, उसके बाद मैं और आप कौन होते हैं? नहीं, पर आप सरकार से आप देखो, सवाल तो कर सकते हो यार। आप हमने किया, इलेक्टेड हमने किया, लोगों को पसंद नहीं आया, रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों को पसंद नहीं आया, हमने पूछा, लेकिन हमें ये बताया गया बाद में कि भाई सरकार ने कहा ना कि भाई ऐसा था, हमने मल्टी कंट्री जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करनी है, कल को उन्हें कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स कराना है, तो वो चार्टर ऐसा क्यों होता है। कराना है मुझे? क्या कॉमनवेल्थ कराना, ओलंपिक कराना देश हित से ऊपर है? मतलब ऐसा जरूरी है? कहीं लिखा है कि नहीं, कॉमनवेल्थ अगर आपको ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ मिल जाता है, क्यों सपोज, कराना है? नहीं वो देश के लिए बहुत जरूरी भी होगा, मैं तो ये कैसे मानता हूं। जरूरी है? कॉमनवेल्थ और ओलंपिक दोनों नहीं, लॉस मैं कह रहा हूं वो लिंक्ड ही नहीं था, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की, आईसीसी की वर्ल्ड कप के मैचों में वो बनता है कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, या उनको बुलाना या जाना, या जो भी है उसमें होता है कि आप या आप वर्ल्ड बॉडी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशिया कप वर्ल्ड बॉडी नहीं थी, ठीक है? वही बात है। एंड इसीलिए मैं बड़ा हैरान हुआ। अगर आप जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था मई के महीने में, और अगर जो वर्ल्ड T20 होना है फरवरी मार्च में, अगर वो होना होता सितंबर में, तो मैं उस वक्त, जिस दिन गोलियां दागी जा रही थी, जेट्स ऊपर उड़ रहे थे, मैं उस वक्त भी ये मानता कि यार अगर ये वर्ल्ड T20 होना है सितंबर में, तो होगा ही होगा भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच कोलंबो में होगा ही होगा, क्योंकि वो तो आईसीसी टूर्नामेंट है। बट उस वक्त मैंने ये चिर चेता नहीं था मुझे कि एशिया कप भी हो सकता है। एशिया कप की रंग वाली बात आ गई ना, वो कहां पे है। सो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, बट यू क्रॉस द ब्रिज, एंड द फैक्ट इज आपकी देशभक्ति या मेरी देशभक्ति, मुझे नहीं पता कहां पे आप रैंक करते हैं, लेकिन पहलगाम के जो परिवार, या फिर उसके बाद जो आपकी आर्मी है या जवान है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर डाउन करके हम जैसे लोग आते हैं ना, आम नागरिक, सिटीजन्स। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हर कोई मान गया, तो मैं और आप क्या कर सकते? नहीं, जिनके परिवार थे वहाँ पे पहलगाम में, या जो फौज से जुड़े लोग हैं जिनकी रिलेटिव्स की डेथ हुई है, वो तो नहीं माने होंगे। हमने एक सर्वे किया था इंडिया टुडे पे, मूड ऑफ द नेशन, उसमें लोगों ने कहा था, ज़्यादातर लोगों ने, करीब 80% लोगों ने कहा कि भाई अगर आप इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते हो तो जो लोग जिनकी डेथ हुई है टेररिस्ट अटैक में, या जो आपके आर्म फोर्सेस के लोग मरे, उनकी एक तरह से आप बेइज्जती कर रहे हो। तो इसीलिए है जो आप कह रहे हो ना, कई लोग ये इससे इत्तेफाक रखते हैं, इसीलिए शायद टिकट नहीं खरीद रहे। इसीलिए मैं शायद आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है इस बार टीवी रेटिंग्स भी कम हो। मैंने टीवी हो सकता है कम हो, पर इतना कम ना हो। हाँ, टिकट्स वाली बात और मैदान में जाने वाली बात से मैंने हो सकता है ये र्यूमर्स हैं, पता नहीं, किसी ने कहा कि स्पॉन्सर्स भी शायद जो है वो कम हैं, बिकॉज लोग जो कंट्रोवर्शियल चीज के साथ अपने आप को शायद नहीं जोड़ना चाहते। और व्हेन इट इज क्रिकेट, जहां पे इंडिया पाकिस्तान होगा, तो स्टेक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं और निखिल नाज जी 4 दिन के लिए गए पाकिस्तान। ये पहलगाम से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले था। हाँ, ये उस बैकड्रॉप में था कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था, और हमें लगा चलो यार जाके देखते हैं। हम गए, और ऐसा नहीं है हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ यार, बट द फैक्ट इज उसके बाद आपको भी कच्चा चबाया गया, मुझे भी कच्चा चबाया गया, और आज भी कहा जाता है। और मैं मानता हूं कि हो सकता है कि जब पहलगाम हो गया अटैक, उसके बाद तो मुझे भी बहुत अपने आप पे गुस्सा आया कि यार मैं कैसे चला गया यार। ये फैक्ट है, ये आपको भी आया होगा। लेकिन आई डोंट नो निखिल, अब दुनिया ना बदल जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं बदलाऊं कि नहीं बदलाऊं। तो मुझे भी लोगों ने कहा कि ये एशिया कप, अब एशिया कप जब होगा, मैं आपको आज बताता हूं, आपको उस दिन भी गाली पड़ेगी, मुझे भी पड़ेगी, हमें ये दोनों को कहा जाएगा तुम तो पाकिस्तान गए थे। अरे भाई अब देखो, जैसे इरफान पठान की जो वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने मुझे 5 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बोला था
उस टाइम पे लाखों करोड़ों उसके व्यूज भी आए, सब कुछ था। अचानक से उस दिन कुछ मेंशन हुआ हमारे स्पोर्ट्स तक में, अगले दिन किसी ने उठाया, और मैं इरफान की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ ने लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ तो तीली लगाई, आग लगाई और वायरल हो गया। उससे क्या हुआ, थोड़ी सी धोनी की बदनामी हो गई, थोड़ी सी इरफान की बदनामी हो गई। बट द फैक्ट इज दुनिया ऐसे ही चलती है, आपकी शक्करकंदी उस दिन निकाल दी जाएगी, ये होगा ही होगा। वो मुझे तो अफसोस नहीं हुआ जाने का, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे, मैं इस इरादे से थोड़ी गया था कि मैं कोई पीस का पैगाम लेके जा रहा हूँ, या मैं कोई हमने बोला वहां जाके वो क्या वाइट डव बन के जा रहा हूँ कि भाई, या मैं कोई एम्बेसडर हूँ कि मैं कह रहा हूँ। हम तो उसलिए गए नहीं थे, हम तो टूर्नामेंट कर गए थे। बल्कि अगर हम गए भी थे तो हिंदुस्तान का नाम, मुझे लगता है कि हमने शायद थोड़ा इजाफा ही किया होगा इज्जत में। थोड़ा देखो ट्रिकी है ये सिचुएशन, है थोड़ी सी अनवारंटेड है, क्योंकि वॉर की बैकड्रॉप में करगिल में 1999 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, आपको याद होगा। बट वो आईसीसी था। हाँ, वो आईसीसी था, ये तो एशिया कप है ना। मैं वही कह रहा हूँ, और वो मैच हुआ था उस बैकड्रॉप में हुआ था। उसके बाद जैसे आपने कहा ये एशिया कप है, ये मस्ट टूर्नामेंट नहीं था, ये खेलना ही खेलना है, मस्ट प्ले टूर्नामेंट नहीं था। आई नो, बट मुझे निखिल ये लग रहा है कि जैसे आप वहां पे दुबई में होंगे। नहीं, आपने मेरा वो सोल्यूशन नहीं दिया ना कि मुझे दुबई होना चाहिए, नहीं आप कह रहे होगे। क्यों नहीं होना, डिसाइड नहीं किया, क्यों नहीं होना चाहिए। अगेन सूर्य कुमार यादव भी शायद सोच रहे होंगे मुझे नहीं होना चाहिए, और उनको होना पड़ेगा, है ना। आज मुझे एक बात बताइए, आज आप ये कह दो कि प्लेयरों को बॉयकॉट कर देना चाहिए, 6 प्लेयर ना खेले और इंडिया हार जाए, वो मंजूर होगा आपको? आप मुझे बताइए कि आप ये कहेंगे अपने प्लेयरों को करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं वो छोड़िए, इंडिया हार जाए, वो आपको मंजूर होगा? या आप ये कहोगे कि अब चले गए हो यार, ऐसे खेलना यार, भारत माता की जय कर देना? आप मुझे ये बताइए। नहीं, वो तो सेकंड ऑप्शन है। तो आपका काम है, आपका काम है, क्रिकेटर का भी काम है, बीसीसीआई का भी काम है, सरकार का भी काम है, ब्रॉडकास्टर का भी काम है। तो निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता का काम क्यों नहीं है? स्पोर्ट्स तक का काम क्यों नहीं है? मैंने ये पहले भी कहा था, और बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो बहुत इमोशनल भी रहे होंगे, बहुत से सोशल मीडिया पे लोग इमोशनल रहे होंगे, बट द फैक्ट इज कि आज आप एक्टिविज्म नहीं कर सकते, आप जर्नलिज्म करते हो। लोग माने ना माने, बट आप एक्टिविस्ट नहीं हो, आप एक्टिविज्म नहीं कर सकते हो कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, आप नहीं बैठ सकते बॉस। नहीं, मैं तो वैसे इसलिए भी कवर करूंगा क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन था वो तो इन्होंने ले ही लिया है ना। ये है ही है पत्रकार पोहा वाला। अगर मैं नहीं कवर करूंगा इधर से तो दिखाओ जरा हो एक सकता बार। है मुझे यहाँ से भी ये एक और स्टॉल हाँ, खरीदना क्योंकि पड़े। बरसात रुक गई है ना। बगल वाला। हाँ। पर इनसे पूछ लिया नहीं, आप जगह है इधर तो से आइए मैं ना, रिस्क ले सकता हूँ। ये पूरा दिखाइए यार, ये दिखाइए, बड़ा जबरदस्त है। एडिटर स्पेशल पोहा है और एक रिपोर्टर स्पेशल पोहा भी है। मैं ये एडिटर स्पेशल और पोहा स्पेशल में क्या फर्क है सर? देखो, एडिटर स्पेशल तो इसलिए रखा था क्योंकि अब पत्रकार होंगे तो कुछ चीजें तो रखनी पड़ेगी। तो ये संपादक लेवल का पोहा था, तो महंगा है। महंगा 80 रुपए का पोहा, बढ़िया अनार सजा के साथ। इसलिए भी महंगा, मोटी सैलरी मोटा दाम। और उसके बाद है रिपोर्टर स्पेशल पोहा। रिपोर्टर अपने आप में सदाबहार आदमी है, वो चाहे वो डेस्क में बैठा आदमी हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग कर रहा हो, चाहे खबर एडिट कर रहा हो, या चाहे वो फील्ड में हो। तो उसके लिए उसकी मेहनत सबको दिखती नहीं है। उसकी मेहनत के लिए मैंने सिर्फ 30 रुपए रखे हुए हैं। तो अभी आप निखिल से 30 रुपए लेंगे या 80 रुपए लेंगे? क्योंकि रिपोर्टर एडिटर भी है नहीं, और एशिया कप में रिपोर्टर भी है। हाँ, तो निखिल जी से तो अब उसमें तो मैं तो और बढ़ा के लेने वाला था। आप कहते हैं कि कितना लेंगे? अरे मैं ये आप बढ़ा के मत, ये हो सकता है हाँ। मैं एशिया कप कवर ना करने जाऊं। हाँ। अगर मैं देशभक्ति दिखाऊं हाँ। तो यहाँ से निकाल दिया जाऊं, तो आपके बगल वाला नहीं तो एरिया मैं ले लूं। वो आपका स्वागत है। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी मदद भी लगेगी ना। आत्मनिर्भर भारत अगर मोदी जी ने किया हुआ है तो उसमें और लोग आ जाए। उसमें मोदी जी कहते हैं अगर पकौड़ा तलना रोजगार है तो मैं तल रहा हूँ। पकौड़ा ना रोजगार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया। और बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई लाग लपेट के। बढ़िया, मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है सर, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए और अपने पत्रकार बंधुओं को हेल्दी रखिए। बहुत जरूरी है। हाँ, पता ही आजकल हेल्थ कोई पॉम ऑयल इस्तेमाल नहीं करता हूँ सर। मेरे यहाँ हमेशा रिफाइंड या फिर घी में बनी चीजें। ये बटर अमूल का बटर होता है सर। आप लैब टेस्ट करवा लो, कुछ करवा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ईमानदारी से काम,
बढ़िया चीज़ें खिलाऊं। मैं बोल तो रहा हूँ, इतना स्ट्रेस है जीवन में सब लोगों के ना सर, तो कम से कम मैं तो उनके स्ट्रेस कम करने के लिए बढ़िया चीज़ खिला दूं, शायद उनका मुझे लेवल बस कम सिर्फ ये देखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कि जो बिल आएगा इस विकनिक शो का, निखिल एडिटर भी हैं, रिपोर्टर भी होंगे, इन्होंने कहा मैं 4 गुना दाम, तो मैं वो दाम देखना चाहता हूँ कि कितना आएगा। वो तो आपके स्पोर्ट्स तक का बजट अच्छा खासा है, वहां से निकल सकता है, हमारी सैलरी से नहीं निकल सकता। अब ये दिक्कत है कि ये स्पोर्ट्स तक को कैसे देखेंगे, क्या स्पोर्ट्स ये तक के लिए कंपनी का है। इन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया, अब उसको अपना समझ के डिस्काउंट देंगे, या ये कहेंगे यार स्पोर्ट्स तक 2017 में शुरू हुआ था, इनके ये भी थे 7 मिलियन सब्सक्राइबर, 7.5 पौने 8 मिलियन हो गया, तो चलो यार लगाओ जरा इनको भी है। बड़ा सर, मोटा बिल देखो- फाड़ो। देखो ये जो बिलिंग और ये सब मैं बता रहा हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ काम किया है, जब मैंने डे 1 20 मार्च 2023 को जब मैंने स्टॉल शुरू किया था, सिर्फ ये इतना जो अपना ये किया, ये लिखा था, और लिखा था कि अब इसको रोजगार कहिए या एंटरप्रेन्योरशिप कहिए या जो भी, स्थान मेरे सबसे प्यारे संस्थान आज तक के ठीक सामने। तो वो मेरा जुड़ा हुआ है सर, वो चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैंने 5-7 मीडिया संस्थानों में काम किया है, मुझे सबसे बढ़िया संस्थान लगता है, आज तक लगता है इंडिया टुडे ग्रुप का। वर्ल्ड कल्चर अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सर अच्छे हैं, और इनके साथ तो खूब अच्छा खेला है, खूब खाया है, तो बहुत है। इसलिए ये तो माफ़ कर दिया मैंने। अभी 10% क्या, अभी आपको 100% डिस्काउंट। हमारे हालात देख के इन्होंने कहा छोड़ो यार, हालात क्या नहीं, पैसे हालात दे रहे नहीं, हैं यार, छोड़ो। हालात तो अच्छे हैं, आपके हालात अच्छे हैं, कंपनी के हालात अच्छे हैं, मेरे भी अच्छे हैं, मैंने आपको फ्री कर दिया उसमें। ये छोटे भाई हैं यार, ये प्यार है, थैंक यू। ये प्यार है ये सर, प्यार है, लेकिन जीतेगा तो इंडिया ही डंके की चोट पर, है? डंके की चोट पर देखिए कैसे लड़ी लगेगी यहाँ, मयूर विहार से लेके पूरा ये जहाँ नोएडा तक, और जहाँ देखिएगा इंदौर में सबसे ज्यादा लड़ियाँ लगेंगी। इंदौर का एक वाक्य बताता हूँ, मैं इंदौर में, हमारे सईद भाई भी तो इंदौर के हैं। हाँ, तो सर हम लोग इंदौर में थे, जब भी मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो जाए, चलो रे राजवाड़ा, तो वो राजवाड़ा ऐसी जगह है कि 50-60 तो सिर्फ एक फोन पे लोग इकट्ठे होके चलो रे राजवाड़ा, मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच, आप देखिएगा वहाँ राजवाड़े में इतने झंडे और इतने पटाखे फूटेंगे ना, धुआं पाकिस्तान हो गया, देख लीजिए मैच के दिन। अब दबाव जो है ना निखिल पे भी है, और दबाव सूर्य कुमार यादव पे भी है। नहीं, रिपोर्टर असाइन हो जाएगा राजवाड़ा में, इंदौर में, देख लेते हैं इस बार इंडिया पाकिस्तान मैच की जश्न मनाने लोग आते लिख हैं। के दे रहा हूँ सर, लिख के दे रहा हूँ, इंदौरी तो पीछे हटते ही नहीं है सर, लिख के दे रहा हूँ मैं। और इन्होंने बोला जीतेगा तो इंडिया ही। हाँ, वो तो है ही, इंडिया सुपीरियर। आपको क्या लगता है, फिर मैं वहीं पहुंच गया, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, और क्या आप देखेंगे या नहीं टीवी पे भी? सच बोलना है, हाँ सच बताएं, सच बोलना है। बताइए। मैं तो देखूंगा सर, आप बस आपने तो बता दिया, मैं तो देखूंगा। आपको तो मौका मिला, आप दुबई पहुंच के ग्राउंड पे भी सर देखेंगे। ग्राउंड पे नहीं देखेगा लोग, लेकिन टीवी पे 100% मैच देखेगा सर। स्पोर्ट्स तक पे स्पोर्ट्स तक में तो और देखेंगे सर, स्पोर्ट्स तक तो चलता फिरता टीवी है, कहीं भी लगा लो, वहाँ तो एकदम धकाधक चल रहा है। एचडी में, बस एचडी भी है। एचडी बोला तो एचडी में, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे वाह यार। चलिए जी, चलिए, अगर कोई बात अच्छी लगी हो और हमारे ददन भाई का ये जो पत्रकार पोहा वाला आप आना चाहें, तो यार सेक्टर 16 फिल्म सिटी जरूर आइए। बिल्कुल ये इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स के सामने है। और अगर कोई बात पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर दें। और निखिल जी को पूरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज्यादा है। सो कोई भी इनको मिले, पानी की एक बॉटल साथ रखें, और स्विमिंग पूल वाला अपार्टमेंट भी बताने काम देगा। वो निशांत जी ने कर दिया आपके लिए। हाँ, चलिए बाय बाय। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।